गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है। पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2001। ये देखिए मटेरियल परचेज किया और ये इशू किया, तो दोनों मटेरियल एक्सपेंस है 2 में आएगा, वेजेज एक्सपेंस 2 में आएगा। यहाँ देखिए 90,000 का प्लांट यूज किया था जिसके ऊपर 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो प्लांट से कोई मतलब नहीं, हमको डिप्रिसिएशन लेना, एक्सपेंस 2 में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस 2 में, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्ज 2 में, जनरल ओवरहेड 2 में। ये मटेरियल बच गया, जो मटेरियल हम लोग यहाँ दिए थे उसमें से 2,000 का मटेरियल बच गया बाई में, मटेरियल लॉस्ट बाई में, और इसी लॉस का ये साल्वेज देयर ऑफ है। तो जब मटेरियल लॉस्ट 500 लिख दिए तो उसी का 150 साल्वेज है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ देखिए वेजेज आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये दोनों 2 में आएगा। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड वर्ड बोला गया है। कैश रिसीव्ड आपका बाई में, ये वर्क सर्टिफाइड आता है। कैश रिसीव्ड से यहाँ देखिए 90% वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव्ड है, तो इसको 90% से डिवाइड करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। ये 180 हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा, बाई में आएगा, और वर्क नॉट सर्टिफाइड 5,000 ये भी बाई में आता है। तो जो भी एक्सपेंस है 2 में देंगे, एक आध दो आइटम बाई में भी आ गया। ओके, यहाँ बोला देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू दिखाना है, और साथ में आइटम्स को शो करना है बैलेंस शीट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बैलेंस शीट एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से कुछ आइटम ऐसा है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, बस उसको रिकॉर्ड करके दिखाना है। क्लियर है? तो ये हो गया प्रॉब्लम, जिससे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू करेंगे, अब बैलेंस शीट का पोजीशन शो करेंगे। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस हो 2 में आएगा। 2 मटेरियल परचेज, और एक था आपका 2 मटेरियल इशूड बोल के था। परचेज 50,000 और इशूड आपका 10,000। 2 वेजेज आपका 40,000। क्लियर? 2 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट का डिप्रिसिएशन बता दिया था। 2 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये आपका 10,000। क्लियर है? 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा है आपका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500 और सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 6,000। 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 6,000। ओके, इसके अलावा जनरल ओवरहेड 2,000। 2 जनरल ओवरहेड, इसका आपका 2,000। तो यहां देखिए मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड, वेजेज एक्सपेंस था, डिप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज और जनरल ओवरहेड सारा 2 में आ गया। बाई मटेरियल इन हैंड CD, और एक आइटम है बाई मटेरियल लॉस्ट। मटेरियल इन हैंड CD 2,000 है, अब मटेरियल लॉस्ट 500 है। साल्वेज इसका रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, वेजेज आउटस्टैंडिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। 2 वेजेज outstanding CD are two direct expense outstanding CD
क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट में भी जाएगा, इसलिए इसको सीडी कर दिए। वेजेज का आपका 6000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस का 1000 है। इसके बाद आपको बाई साइड में लाना है, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? सर्टिफाइड तो नहीं दिया है, अनसर्टिफाइड 5000। वर्क सर्टिफाइड के लिए वर्किंग करना होगा, वर्क सर्टिफाइड ये होगा कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड है आपका 162,000 जो 90% के इक्विवेलेंट है, तो 180। ओके, तो यहां ला देंगे 180। अब क्रेडिट प्लस करके डेबिट में लाएंगे तो आंसर आपका नोशनल प्रॉफिट होगा, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, ये देखो आपका मटेरियल, ठीक है, परचेज था, इशू था, वेजेस था, डिप्रिसिएशन लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, जनरल ओवरहेड। मटेरियल इन हैंड बाई में लिए, लॉस्ट बाई में लिए, साल्वेज नहीं लेना है। वेजेज और एक्सपेंसेस एक्रूड था, 2 में ले लिए सीडी के साथ। यहां देखिए कैश रिसीव्ड 162 था, 90% था, वर्क सर्टिफाइड 180, अनसर्टिफाइड 5000। ठीक है, अब इसको प्लस करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसका टोटल आया 187,500, 187,500 माइनस किए 60,000। 60,000 आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया, इसको बीडी कर देते हैं, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 3 लाख का था, वर्क सर्टिफाइड 180 है, दैट इज मोर देन 50% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट का हम लोग 2/3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, डाटा फिलअप करते हैं, 2/3 इंटू 60,000 इंटू कैश रिसीव्ड है आपका 162,000, वर्क सर्टिफाइड 180। ओके, तो ये आएगा आपका 36,000। 60,000 इंटू 2/3 इंटू 90% भी कर सकते हैं, 36,000 आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। इसको ले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज 36,000। अब इसको फिर क्लोज कर देते हैं। यहां देखिए ये हुआ 60,000, यहां लाइए 60,000, यहां आपका 24 बच गया। टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक्सपेंसेस सब 2 में दिए, मटेरियल इन हैंड बच गया, लॉस्ट बाई में दिए, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट 60,000। देखिए 2/3 का फॉर्मूला यूज किए, 36 आया एक्चुअल प्रॉफिट, पीएल में ट्रांसफर हो गया और जो बच गया अनरियलाइज्ड। जो भी सीडी था बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 24,000। सीडी को बीडी कर रहे हैं, बाई वेजेज आउटस्टैंडिंग बीडी, वेजेज आपका आउटस्टैंडिंग सीडी 6,000 था, बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बीडी वो आपका 1,000 था। अच्छा, 2 में मटेरियल इन हैंड बीडी, मटेरियल आपका 2,000 सीडी था, उसको बीडी कर दिए। टू वर्क इन प्रोग्रेस
टू वर्क इन प्रोग्रेस BD सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। ओके, सर्टिफाइड आपका 180 था, अनसर्टिफाइड 5000। तो जो CD होता है लास्ट में उसको BD करके कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये CD को BD कर दिए, यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब चलिए आपको वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पे लाएंगे सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपका 180 था, वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड आपका 5000 था। तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड प्लस किए 185 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 24,000 था, माइनस कर दिए 185,000 से 24,000 माइनस कर देंगे 161,000। ओके, तो आप एक बार देख लो वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ये 185 हो गया, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी देखिए वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से 24, तो 185 में से 24 माइनस कर दिए, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो ये निकल गया आपको वर्क इन प्रोग्रेस। अब चलिए बैलेंस शीट दिखाते हैं। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। प्लांट आपका 90,000 का था, उसमें से डिप्रिसिएशन हुआ 10,000, तो प्लांट एसेट्स 80,000। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल आपका बचा हुआ था 2,000 रुपया का। इसके अलावा एक साल्वेज वैल्यू भी था। ठीक है, साल्वेज वैल्यू 150। वर्क इन प्रोग्रेस भी एसेट्स में शो करते हैं। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड 180 था, ओके, अनसर्टिफाइड 5 था, 185, इसमें से माइनस हो जाएगा अनरियलाइज्ड 24, तो ये हो गया आपका 161। तो प्लांट जो था डिप्रिसिएशन लेस कर दिए, मटेरियल इन हैंड लिख दिए, साल्वेज वैल्यू डैमेज का था 150 रुपया, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड साल्वेज माइनस कर दिए। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे, उसमें से आपको 350 का लॉस हुआ था। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 36,000 था, 350 का स्टॉक के चलते लॉस हुआ था, तो 35,650। अच्छा, एडवांस मिला था, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, वो जो कैश रिसीव्ड है वो एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी के रूप में है 162। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेज आपका 6,000 था, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 था। ये देखो यहाँ जो BD हुआ है एसेट्स में जाएगा, ये दोनों, उससे ये लेस हो गया, ये दोनों लायबिलिटी में, ये PL अकाउंट लायबिलिटी की तरफ गया। यहाँ जो 500 का लॉस हुआ था मटेरियल, इसका साल्वेज 150 था, तो 350 का नेट लॉस था जो हमारे PL से माइनस हो जाएगा। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, जो एसेट लायबिलिटी का आइटम है बस उसको यहाँ डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।